आप देख रहे हैं महाप्रसाद चैनल पे पहली बार आए हैं। Hello everyone, Rupa Singh, Director cum Principal from Junior Junction School, wishing you a very happy Republic Day to all of you and along with Happy Saraswati Puja. जूनियर जंक्शन स्कूल डाल्टनगंज में अपनी पर को पसारता हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 26 जनवरी के साथ सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और आज एक बच्चों का कंपटीशन रखा गया है, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो डांसिंग हो। ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे अपने पेंटिंग बनाने में लगे हुए हैं कि क्योंकि ये बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको प्राइज़ मिलेगा। तो मैं अभी जूनियर जंक्शन स्कूल में हूँ और यहाँ पे एक कंपटीशन का आयोजन। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता, we continue. Coming down, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, that's ने पूछा कि भैया से सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। मेरे पापा। अब मैं कुछ few points बोलना चाहूंगी। Why I have just done this and what my purpose behind the school. तो मैं ये आप सबों के बीच साझा करना चाहूंगी अपने इस जर्नी में कहां से कहां तक आई हूं और मुझे कहां तक जाना है और कहीं से कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है भाई। तो मैं वो सारे पड़ाव से निकल चुकी हूं और कहीं पहुंचने के लिए मैं रेडी हूं। जूनियर जंक्शन स्कूल इज नॉट ओनली द स्कूल। ये केवल एक स्कूल और विद्यालय या कोई बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम मैंने नहीं रखा है। फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल एवरीवन, ये एक हमारा ड्रीम है एजुकेशन के क्षेत्र में, जहां मैं इसे +2 लेवल तक लीड करने जा रही हूं। और ये +2 लेवल का लीडिंग इसलिए मैं करने जा रही हूं, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आज के डेट में जो एजुकेशन का महत्व है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो चुका है, डिप्लीट होते जा रहा है। हमारे जो कल्चर्स हैं, जो एजुकेशन को रिलेट करता है, एजुकेशन की रियल मीनिंग होती है, वो नहीं रहा। पेरेंट्स दे आर डूइंग देयर ऑन ड्यूटी बाय सेंडिंग द स्कूल टू द स्टूडेंट बाय सीइंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आज के डेट में क्या देख रहे हैं? विद्यालय के नाम पर विद्यालय बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, नहीं, विद्यालय खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। विद द बेस्ट एजुकेशन, बिकॉज वी ऑल नो आवर एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट इन द साउथ, 100% literacy, and really the team I have been worked with them, the team and the student and the teacher to whom I have been worked with them, it was really a very, very, very proud moment for me. Such an amazing
अमेजिंग पर्सनालिटी आई हैव बीन बॉर्न, और मैंने रियल मीनिंग वहीं से सीखा एजुकेशन क्या है. टिल डाल्टन जर्नी ऑफ द एजुकेशन इन डाल्टन में इट वाज लाइक मुझे पढ़ाना है, पैसा कमाना है. आई एम टेलिंग वेरी ट्रूथ. I'm telling the blunt truth about my till the Dalton journey of my as a career of the educationist was I have to earn money, but now it has been changed. जब मैं एजुकेशन से जुड़ी और बच्चों और टीचर्स और बहुत लोग ऐसी पर्सनालिटियों से मिली जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा. आप एक अच्छा भारत का निर्माण तभी कर सकते हो जब आप अपने आसपास या आप जिस लोकेलिटीज में रहते हो या जहां भी रहते हो आप साक्षरता को फैलाओ. और साक्षरता का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे एक स्कूल से ही कुछ सीख सकते हैं. बच्चे हर जगह से हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं. दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहूंगी, ये प्रोग्राम जो मैंने स्टैम्प पर रखी हुई हूँ, मैं यहाँ पे बस बच्चों का टैलेंट के लिए रखी हूँ कि जिसमें जो भी है वो सामने आए. और आप क्या होते हैं बच्चे दे आर नॉट कमिंग themselves, उनको थोड़ा पुश करना होता है. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को डांटे ना. डांटना इज ओके इफ दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नया कर रहा है, प्लीज प्रमोट देम, उनको प्रमोट कीजिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप केवल उनको नहीं तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तुम गेम्स नहीं जा सकते हो, तुम डांसिंग क्लास नहीं कर सकते हो, तुम पेंटिंग नहीं कर सकते हो. प्लीज स्टॉप टेलिंग टू देम दिस वन. यू नेवर नो, वी नेवर नो हमारे बच्चे आगे जाकर किस फील्ड में क्या कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स माई जर्नी. और जूनियर जंक्शन का सेटअप हैज बीन डन एंड आई रिक्वेस्ट वन ऑफ माई near and dear, and we can say that he is always with me in my all the ups and downs, none other than Mr. Shashwat Kumar from DAV school. I'll be calling to Shashwat sir, please come on the stage and say something about my school and about the education, what I believe and what you wanted to be from this management. She is not a teacher. I always call her as Rupati right from the beginning. Whatever she has told right now about education and the system and whatever, I just want to keep everything aside and I want to let you know what I feel personally about her. और इनके बारे में कुछ बोलने के लिए मैंने कुछ लिखा है जो मैंने इन्हें भेजा था कुछ मंथ पहले. मैं वही बोलूंगा और आप उससे समझ लेना कि मैं इनके बारे में बोलना क्या चाहता हूं. इट इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ माइंड. आई यूज्ड टू राइट समथिंग. तो मैंने एक पोएट्री लिखा था. इससे आप एहसास कीजिएगा, फील कीजिएगा व्हाट एक्चुअली शी इज. कैन आई? Of course, yes. ओके. Go ahead. कई समंदर लांघे मैंने, कई दीवारें फांगी हैं. कई समंदर लांघे मैंने, कई दीवारें फांगी है, पर मन की दशा मेरी आज तक रही पुरानी है. कई टन चीनी डाली मैंने, फिर भी समंदर खारा है. कई टन चीनी डाली मैंने, फिर भी समंदर खारा है. बस एक लहर आकर कह दे मुझ पर हक सिर्फ तुम्हारा है. एक गिलास में खाली हूं, खालीपन से भरती जा रही हूं. एक गिलास में खाली हूं, खालीपन से भरती जा रही हूं. खुद को इतना छिपाया है कि लोग कहते हैं मुस्कुरा रही हूं. मुझे खुद में उतर कर देखना है, मुझे खुद में उतर कर देखना है. आखिर क्या ऐसी कमी रह गई, जो पत्थर थे वो पिघल गए. मैं पानी थी फिर भी जमी रह गई. मेरी कहानी बयां करने को तैयार न शब्द और कलम है. मेरी कहानी बयां करने को तैयार न शब्द और कलम है. मंजिल को पाने की धुन में छूटे सफर में खुद हम हैं. अपनी परछाई से ही हाथ मिलाकर उसे ही सब बताती हूँ. अपनी परछाई से ही हाथ मिलाकर उसे ही सब बताती हूँ.
पर अंधेरे में न जाने क्यों उसे भी ढूंढ नहीं पाती हूँ। मन है कि चट्टानों पर बैठ नदी में कुछ पत्थर फेंकूं, मन है कि चट्टानों पर बैठ नदी में कुछ पत्थर फेंकूं, पर खुद को है इतने चोट से शाम ढलने को है, मन में बहुत कुछ कहने को है। जिंदगी कितने सितम करेगी अब, जिंदगी कितने सितम करेगी अब, जाने क्या क्या और सहने को है, जाने क्या क्या और सहने को है। What actually mean of mine, what I want to say through this poem. Actually, it's not a line only, it's a life history of somebody जिसने starting से लेके अब तक, including me also, I am also including in that category. The struggles she had faced, I am the witness, and I have seen what she had faced in her life right from the beginning, and still she is leading. And जो ये करना चाह रही हैं, you just keep believe on her. I believe, क्योंकि she has faced too much ups and downs, इन्होंने बहुत देखा है अभी तक, ठीक है? And being as a lady, she is leading right from the front. That is enough. Okay. और एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को स्पेशली, नेवर गो विद द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मार्क्स कितना आया, हम लोग मार्क्स से जज नहीं करते, किसी को भी जज करना भी नहीं चाहिए। जस्ट फोकस ऑन द नॉलेज व्हाट ही और सी स्कोर्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या मार्क्स लाए हैं, अक्सर हम लोग कंपेयर करते हैं कि बगल वाले के घर पे काफी अच्छा स्कोर हुआ है, उसने अच्छा स्कोर किया है, क्लास पे फर्स्ट कौन किया है, जस्ट सी द मार्क्स ऑफ हिम और हर, उसके मार्क्स को देखो। बट मेरे हिसाब से मार्क्स को देखना किसी का जजमेंट नहीं है। यू कैन नॉट असेस समबडी बाय सीइंग द मार्क्स ओनली, यू हैव टू सी द ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द बॉय और गर्ल, ठीक है? और अगर वो क्लास 5 में है, 4 में है, तो 4 क्लास के एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या वो 4 के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा है नेक्स्ट ईयर? दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू फोकस। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द मार्क्स कि वो मेरे पड़ोसी वाला 85% नंबर लाया तो मुझे भी लाना है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? Never, do not try to go with such kind of situation. Don't create any situation like this. Always believe कि जो आपने पढ़ा है इस साल क्लास 4 में, क्लास 5 में, और जो भी एकेडमिक सेशन है, उस एकेडमिक सेशन में आपने उस नॉलेज को कितना ग्रैब किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।